बीजेपी किसानों ने वोट, किसान बट गया, किसानों को वोट देना चाहिए था, उतने किसानों ने वोट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ लोगों ने वोट दिया है। अब वो लोग क्यों बट गए हैं, क्या सोचा है उन्होंने, लेकिन कुल मिला के अखिलेश यादव जी ने एमएसपी देने की बात कही, 10 लाख रोज़गार देने की बात की, जो प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार देने की बात कही, बहुत सारे वादे किए थे, 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही। तो मुझे लगता है कि किसान या देश का नौजवान या देश की जनता विकास नहीं चाहती है, आज भी इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। तो बधाई हो उन्हें, हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब योगी जी आ गए हैं और मोदी जी बैठे हैं केंद्र में, तो अगर भूखे रह के हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बनना चाहिए। हम तो भाई ठीक है, हम भी सबके साथ, हम कोई अलग से तो हमारी कोई नीति है नहीं। तो हम तो ये चाहते थे कि देश में विकास हो, देश में रोज़गार हो, देश का डेवलपमेंट हो, और जो हमारे दलित भाई आज भी 70 साल के बाद भी जो अपना काम कर रहे हैं, जो महिला उठाने का काम कर रहे हैं वो महिला उठा रहे हैं, जिनका जो काम है उन्हें जातियों में आज भी जातियों के हिसाब से काम दिया गया है, उनकी तरक्की हो, उनके बच्चे पढ़े लिखें, आईएएस बने, पीसीएस बने, उनका देश में एक भागीदारी हो। तो लगता है लोगों को नहीं चाहिए भागीदारी, तो वो उन्हें मुबारक हो भाई। देश में जो अखिलेश यादव जी ने ये कहा था कि जाति जनगणना हम कराएंगे, जाति जनगणना अगर उत्तर प्रदेश में होती तो उन्हीं लोगों को फ़ायदा था जो बहुसंख्यक लोग हैं, जिनकी जातियां ज़्यादा हैं, उन्हें अपनी जाति के बारे में पता चलता, अपनी जाति की हिस्सेदारी के बारे में पता चलता। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग और नहीं समझ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें वही मुबारक है। अच्छा लगता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो जाहिर सी हिंदू राष्ट्र बनेगा। किसानों के मुद्दे कहाँ गए, बेरोजगारी के मुद्दे कहाँ गए, हाथरस कांड कहाँ गया, लखीमपुर का कांड कहाँ गया? हाँ, नहीं, बहुत उठाया, लखीमपुर कांड उठाया, हाथरस कांड उठाया, और जो क्राइम हुए वो कांड उठाए, लेकिन जनता ने दिया वोट। ऐसा नहीं है कि वोट नहीं दिया, अखिलेश यादव जी को भी भरपूर वोट मिला। लेकिन मुझे लगता है कि बहन जी को जो हार मिली है और जो उस कांग्रेस को हार मिली है, वो कांग्रेस और मायावती जी अगर अपनी ठीक से लड़ाई लड़ती तो शायद है कि कुछ उत्तर प्रदेश का और भला होता। लेकिन इस तरीके से बहन जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाना और कांग्रेस का हास्य पद पर चला जाना, ये उत्तर प्रदेश के लिए दुखदाई है। अखिलेश यादव जी ने जो जंग लड़ी है, अखिलेश यादव जी नहीं आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता आ रही है। अखिलेश यादव जी का वोट परसेंटेज भी बढ़ा, अखिलेश यादव जी का जो है विधायक भी बढ़े, अखिलेश यादव जी मजबूत हुए, लेकिन जनता मजबूत नहीं हुई, जातियां मजबूत नहीं हुई। जिन जातियों का शोषण होता है वो जातियों का शोषण और बढ़ेगा, और अंततः कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का नुकसान है इसमें। इस पूरे चुनाव में जाति जीती है या धर्म जीता है? भाई जाति तो हारी है, जाति कहाँ जीती है? जाति अगर जीतती तो जातीय जनगणना की बात की थी अखिलेश यादव ने कि जिसकी जितनी जाति उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो लोग जाति नहीं मानना चाहते हैं, और जाति अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है, अब आपको पता चलेगा, हर काम जाति के हिसाब से होगा। तो हिंदू मजबूत होंगे बीजेपी में? भाई जिन्हें हिंदू मजबूत होना है वो मजबूत होंगे, लेकिन दलित मजबूत नहीं होगा, ओबीसी मजबूत नहीं होगा, SC ST मजबूत नहीं होगा। इन्हें कलाई बिछाने पर रखा जाएगा। तो ये कलाई बिछाने अगर चाहते हैं तो बधाई हो, इन्हें कलाई बिछाते रहे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देखो ना, उत्तर प्रदेश को देश को 70 साल आज़ादी के बाद भी जो आदमी महिला उठा रहा है वो 3 पीढ़ी से महिला उठा रहा है। जो आदमी सफाई कर्मचारी है वो 3-4 पीढ़ियों से सफाई कर्मचारी है, वो उसका बेटा IAS नहीं बन सकता क्या? ये आरक्षण की व्यवस्था इसलिए रखी गई थी कि वो जो महिला उठाने वाला है उसका अधिकार ये नहीं है कि वो ज़िंदगी भर महिला ही उठाता रहेगा। वो पढ़ के अगर कुछ बनना चाहता है तो उसको कोटा स्पेशल दिया जाए। लेकिन इन्होंने आरक्षण का नैरेटिव ही बदल दिया पूरा कि आरक्षण मायावती जी ले रही हैं। अरे मायावती जी को आरक्षण की ज़रूरत क्या है? योगी जी अगर देश में हमने कभी ये बता ही नहीं पाया कि योगी जी के बच्चे नहीं हैं तो मायावती जी के कहाँ बच्चे हैं, उनके परिवार कहाँ है। लेकिन हमारे लोग दलित भाई नहीं समझ पाए, नहीं ये बात बता पाते हैं कि अगर योगी जी के कुछ नहीं है, मोदी जी के कुछ नहीं है, तो मायावती जी के क्या है?
लेकिन मायावती जी को एक खास तरीके से उन्हें लक्ष्मी रानी बता दिया जाता है, उन्हें दौलत की बेटी बता दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के गेम में वो जनता फंस जाती है, उसका खामियाजा कोई और नहीं भुगतेगा। अखिलेश यादव जी ने लड़ाई मजबूती से लड़ी, अखिलेश यादव जी नहीं हारे, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश हारा, उत्तर प्रदेश की जनता हारी है। और मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश के लिए आने वाला समय के लिए बड़ा घातक रहेगा और ख़तरनाक रहेगा। बुलडोजर किस पे चलेगा? बुलडोजर चलेगा, जाहिर सी बात है, मुसलमानों पे चलेगा, दलितों पे चलेगा, क्योंकि और दूसरी यादवों पे नहीं चलेगा। यादवों पे चलेगा, यादवों पे भी चलेगा। अब जो आदमी एक दो जाति और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जो भी आदमी असर उठाएगा उस पर बुलडोजर चलेगा, वो चाहे लीगली काम करता हो चाहे अनलीगली काम करता हो। बुलडोजर राजनीतिक लाभ के लिए चलता है, बुलडोजर किसी क्राइम के हिसाब से नहीं चलता है। क्राइम के हिसाब से चलता तो टैनी के यहाँ भी चलता। तो बुलडोजर समय समय पे जब वोट मांगे जाएंगे तो बुलडोजर के नाम से मांगे जाएंगे, और हम लोग बुलडोजर रोकने की बात करते रहेंगे, वो बुलडोजर चलाने की बात करते रहेंगे। यही मुद्दा राष्ट्रभक्ति में चला जाएगा। वो कहेंगे 80 और 20 के नाम, हम 80 और 20 का नैरेटिव लोगों को समझाने में लगे रहेंगे। लोग जो है वो दलित बना रहेगा, ओबीसी बना रहेगा, और फिर यही आपस में लड़ते रहेंगे। और ये उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक पार्टी है जो आज मजबूत है वो लाभ उठाती रहेगी। अब बीजेपी ने शुरू से ही यूपी में अखिलेश को जो है टारगेट पर रखा था, मुसलमानों को टारगेट पर रखा था, क्या ये वजह है मुख्य बीजेपी जीत गई? भाई देखो, अखिलेश यादव जी को टारगेट पर नहीं रखा, अखिलेश यादव जी के साथ साथ पूरे यादव समाज को टारगेट पर रखा, मायावती जी के नाम पर पूरे दलित समाज को टारगेट पर रखा, और आजम खां जी के नाम पर पूरे मुसलमान समाज को टारगेट पर रखा। लोगों को ऐसे समझा कि अगर एक किसी मुसलमान के यहाँ बुलडोजर चल रहा है तो आजम खां का सत्यानाश हो गया है। ऐसा नहीं होता, आजम खां का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर अखिलेश यादव जी को हरा के, और अगर देश का यादव ये समझता हो कि हाँ हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के और हमने राष्ट्र की जिता दिया, तो ये गलतफहमी है किसी भी जाति, ओबीसी जाति के लिए। अखिलेश यादव जी का हारना बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद कर देगा। अखिलेश यादव जी नहीं हारे, देश का ओबीसी वर्ग एक बहुत बड़ा तबका हारा है, जो ये अपने आप को समझता था कि हम अपनी हिस्सेदारी, अपना लोकतंत्र मजबूत रखेंगे, अपनी पढ़ाई अपने बच्चों को पढ़ा रहा था। तो उत्तर प्रदेश में सरकारी या देश में सरकारी संस्थाओं में नौकरी देने के लिए, आईएएस बनने के लिए, पीसीसीएस बनने के लिए, अब ऐसे सपना लोग छोड़ दें। जो अब जहाँ जैसा कर रहा है अपना करते रहे, और भारतीय जनता पार्टी की अपना चाटुकारिता करते रहे लोग। मुझे लगता है कि इसके अलावा और दूसरा विकल्प लोगों के पास कुछ रहेगा नहीं। अखिलेश ने जब गठबंधन किया है, चाहे 2017 में, 2019 में, 2022 में भी किया है, तब सपा हारी है। नहीं देखो, अखिलेश के गठबंधन को लोग समझ नहीं पाए ना। अखिलेश ने गठबंधन कोई अपने लिए नहीं किया। नहीं मिल रहा गठबंधन को कामयाबी इसलिए नहीं मिल रही ना कि जो हमारे किसी बड़े बुद्धिजीवी ने कहा था कि धर्म वो पॉइजन है कि जिसे चटा दोगे वही ऐसा बीमार होगा कि लाइलाज बीमारी होगी, मरे ही पिंड छूटेगा उसका। तो धर्म और राष्ट्रभक्ति का जो पॉइजन है वो रंग रंग में दे दिया गया है लोगों के। वो लोगों के पीढ़ियों के बाद समझ में आएगा। जब एक पीढ़ी गुजर जाएगी, दूसरी पीढ़ी का जब हासिल कुछ नहीं होगा, सिर्फ मजदूरी भी नहीं मिलेगी और 2 वक्त की रोटी को ही विकास समझेंगे, तब लोगों के समझ में आएगा। आज अखिलेश जी जो कह रहे हैं आज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में समझ में आएगा। अखिलेश जी तो कोई बात नहीं, अखिलेश जी तो जीत गए, अखिलेश जी के विधायक भी काफ़ी कुछ जीत गए, विपक्ष के मजबूत रहेंगे। लेकिन ये जनता को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने क्या पाया और क्या खोया। जनता जब आकलन करेगी तो मुझे लगता है कि दलित ने बहुत कुछ खो दिया, ओबीसी वर्ग ने बहुत कुछ खो दिया। ये ज़िंदगी में एक थाना भी नहीं अपने उसमें रख सकते हैं। तो ये सत्ता की तो बात छोड़ो, ये समय जब आकलन लगाएंगी आने वाली पीढ़ियाँ तब उनको पता चलेगा। मुस्लिम वोट चाहिए अखिलेश यादव को, इसीलिए तो नहीं हार जाते हैं वो। धर्म की राजनीति हो रही है पूरे देश में। तो मुस्लिम को भारतीय जनता पार्टी कहाँ कहीं पाकिस्तान छोड़ के आती है? किसी मुसलमान को कहीं छोड़ के आई हो तो बताओ। मुसलमान इसी का तो बासिंदा है, इसी देश में तो रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को सिर्फ अपने वोट लेने के लिए यूज करती है। मुसलमानों को कभी ये बताया कि आज़ादी में इनका क्या योगदान था? तो बीजेपी भी कर रही है।
मैं बीजेपी की तो बात कर रहा हूँ कि बीजेपी ने मुसलमानों को सिर्फ देशद्रोही तब बताने का काम किया है जब वोट लेना होता है हिंदुओं का, लेकिन मुसलमानों के बारे में भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं बताएगी कि मुसलमानों को इस देश में योगदान कहाँ कहाँ रहा, चाहे वो आज़ादी का योगदान रहा हो, चाहे वो 47 की लड़ाई का योगदान रहा हो, 71 की लड़ाई का योगदान रहा हो, चाहे वो कारगिल के युद्ध का योगदान रहा हो, चाहे कहीं का भी योगदान रहा हो, मुसलमानों का योगदान की बात नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। हमारे देश में चाहे इतने गीतकार हो, संगीतकार हो, राष्ट्र के लिए गीत लिखे गए हों, चाहे हमारा तिरंगा ध्वज के लिए बनाने वाले हों, इनका योगदान कहाँ कहाँ रहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बताएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों को गाली देने से और हिंदू इकट्ठा होता है और फिर हिंदू जब वोट दे देता है तब उन्हें जातियों में बांटने में आसानी होती है, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को विकास की बात ही नहीं करनी। वो 80-20 की बात ही नहीं बात करेगी, विकास की बात नहीं करेगी, रोजगार की बात नहीं करेगी। रोजगार की बात तो वोट ही नहीं मिलेगा उन्हें। अखिलेश यादव जी कर तो रहे रोजगार की बात, अखिलेश यादव जी ने रोजगार की बात करी, विकास की बात करी, 300 यूनिट बिजली की बात करी, लैपटॉप की बात करी। जनता को नहीं पसंद है लैपटॉप लेना, जनता को नहीं पसंद है अच्छी शिक्षा, जनता को नहीं पसंद है कि जनता हम अपनी जाति जनगणना के हिसाब से अपने देश में लाभ उठाएं, नहीं पसंद है। भाई हम हिंदू बनना चाहते हैं, लेकिन हम हिंदू के साथ साथ हमारी जातियाँ भी तो हमें बताई जाती हैं। अब वो सत्ता आ गई, भारतीय जनता पार्टी के 5 साल जातियों का यूज होगा। 13 महीने तक आपने आंदोलन किया था गाजीपुर बॉर्डर पर, आपको क्या मिला उसके बदले में? भाई बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखने को ये मिला कि 13 महीने आंदोलन के बाद भी हम ये नहीं सीख पाए कि हमें राष्ट्र के लिए अगर कुछ योगदान करना है तो कैसे करना है, देश के लिए हमें योगदान करना है तो कैसे करना है, और देश का जो संविधान है उसका अधिकार हमें पाना है वो तो हम समझ में आ गया, लेकिन उस संविधान की रक्षा के लिए हमें क्या करना है ये लोग नहीं समझ पाए। तो ये तो निरंतर चलते रहेंगे। किसान आंदोलन चला था वो तो कुछ राजनीति में तो कामयाब हो नहीं पाया, वो जीत गई है बीजेपी आपके विरोध के बावजूद। मुझे लगता है किसान आंदोलन नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी फिर 300 साढ़े 300 सीटें जीत जाती, लेकिन कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 250 के आसपास रोक दिया। और मुझे लगता है जिनके समझ में नहीं आई ये बात, किसान आंदोलन से जिनके समझ में आ गई उन्होंने वोट दिया गठबंधन को, जिनके समझ में नहीं आई आगे समझ में आएगी जब उनकी पीढ़ियां बेरोजगार हो जाएंगी। जिसकी पीढ़ी जो दलित है जो काम कर रहा है वो करेगा, क्योंकि बहन जी के अखिलेश यादव जी ने एक नैरेटिव सेट किया था, बहन जी के पैर डिम्पल जी ने छुए थे, तो अखिलेश यादव जी की अखिलेश यादव जी को आलोचना झेलनी पड़ी। लेकिन दलित भाइयों को ये बात समझ में नहीं आई, आएगी समय निकलने के बाद, पीढ़ियाँ गुजर जाने के बाद। हम इनको ये समझ आनी चाहिए कि 70 साल के बाद भी हमें जाति के नाम पर खाट पर नहीं बिठाया जाता। वो कौन लोग हैं जो हमारी जाति की हमें हमेशा जाति के हिसाब से काम देना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं? उनसे नहीं लड़ना चाहते हो तो मत लड़ो। भाई हमारा जिसका काम भैंस चुंगाने का है वो भैंस चुंगा के अपना काम कर लेगा, जिसे का काम खेती करने का है, कृषि काम है वो कर लेगा अपना। लेकिन तुम्हें अगर मैला उठाना है तो अब ये मैला उठाने का काम अगर तुम अपने सर पर रखना चाहते हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक आप कुछ नहीं करोगे तब तक। यादवों से क्यों नहीं जुड़ना चाहता, फिर क्या वजह है? यादवों से ना जुड़े, मैं कहता हूँ देश से जुड़े, संविधान से जुड़े, जो संविधान बनाने वाले थे उनसे जुड़े। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कितनी इस सरकार में कितनी आलोचनाएं हुई और बाबा साहब के कितनी मूर्तियाँ तोड़ी गई, बाबा साहब के साथ कितना अन्याय हुआ, यहाँ तक कि संविधान जलाया गया। तो ये बात लोगों को याद रखनी पड़ेगी। सपा सरकार में भी कम अत्याचार नहीं हुआ दलितों पे, तो फिर ठीक है। जब सपा सरकार पे अत्याचार हुआ वो एक अलग ज़माना था, ये आप कहते हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सपा सरकार ही वो थी कि बहन जी को बराबर में जगह बैठने को थी, बहन जी के पैर छुपाए, बहन जी को बराबर में सीट दी, बहन जी के चरण छुए, बहन जी को साथ लाना चाहते थे। लेकिन बहन जी और बहन जी के लोग अगर साथ नहीं आना चाहते हैं तो उसका खामियाजा दोनों को मिलेगा। भाई अगर देश तोड़ो, जनता तोड़ो, समाज तोड़ो से अगर राज करना चाहते हैं तो वो करेंगे। अगर बहन जी लोहियावादी और अम्बेडकरवादी अगर एक मंच पे नहीं आएंगे तो उसका खामियाजा कोई और नहीं भुगतेगा, उसका खामियाजा इन्हीं दोनों को भुगतना पड़ेगा और उस खामियाजा को भुगतना ही चाहिए क्योंकि काम आपका ऐसा है। तो क्या जो तीनों किसान कानून वापस हुए थे वो फिर से वापस आएंगे और एमएसपी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखो एमएसपी कहाँ से मिलेगी, एमएसपी की कमेटी नहीं बनी, एमएसपी पे कोई चर्चा नहीं हुई, जनता ने भरपूर बहुमत दे दिया है। मोदी जी और योगी जी चाहेंगे तो तीनों कानून वापस लाएंगे, क्योंकि अब किसान आंदोलन भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये तो उस टाइम का वक्त बताएगा कि भाई आंदोलन संविधान के तहत जो हमने किया था आगे संविधान रहेगा भी क्या होगा ये तो वक्त बताएगा।
तो हम तो यही कह रहे हैं, लोहियावादी और अम्बेडकरवादी लोग जो है अगर अपनी जातियों में रहना चाहते हैं तो उन्हें मुबारक हो, इसके लिए कोई क्या कर सकता है। कोशिश की गई थी कि अखिलेश यादव जी ने पिछली चीज़ें भुला के और एक नैरेटिव सेट किया था बहन जी को मंच पे लाने का, और वो लाए भी, नेताजी को और बहन जी को एक मंच पे बिठाया और लोगों से कहा, आह्वान किया, लोग नहीं समझे तो जाहिर सी बात है खामियाजा भी भुगतेंगे। लेकिन सर एटा, मैनपुरी जैसी सीट, हमने इटावा जैसी, इसका क्या कारण था? देखो कारण वही है कि जातियों में, एटा सीट जैसी। कारण वही है जो अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये कहते हैं कि यादव लूट ले गए सब। यादव ने संघर्ष किया या जिस जाति ने संघर्ष किया वो जाति आगे बढ़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहने में आसान हो जाती है कि यादव लूट ले गए, तो दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि यादव जहाँ जहाँ पहुँचा है वो कुछ लूट लिया है। और दलितों को ये कहा जाता है इलेक्शन जीतने के बाद कि तुम्हारी तो औकात यही है, तुम्हारा काम यही है, वो काम करो। तो ये राजनीति ऐसी करते हैं कि इलेक्शन से पहले कुछ और, इलेक्शन के बाद कुछ और। तो लोग इलेक्शन के पहले कुछ और नैरेटिव रहता है उनका, सोच रहती है कि भाई हमें यादव को वोट नहीं देना, या हमें इसको वोट नहीं देना, या उसको वोट नहीं देना। और जब उनका उत्पीड़न होता है इलेक्शन जीतने के बाद, उनको पद पर बैठ जाने के बाद, तब उन्हें याद आते हैं इससे तो बढ़िया तो अखिलेश जी थे, अखिलेश जी ने भी वादा किया था। उसके बाद चुनाव से 6 महीने पहले फिर जाति से धर्म सेट कर दिया जाता है, मुसलमानों को गाली देना शुरू कर देते हैं, फिर हिंदू बन जाते हैं। तो ये जब तक जैसा ऐसा रहेगा तब तक इस देश में सुधार नहीं होगा।